हेलो। हिमाचल दर्पण से कुसुमलता शर्मा। मैंने ब्लॉग बनाना छोड़ ही दिया क्योंकि मैंने देखा कि सभी जो है वो इम्पोर्टेंस जो हैं, जो लेडीज चीप वीडियोस बना रही हैं उनको ही सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, पर चलो, मैं आज जो बना बना ब्लॉग बनाने जा रही हूँ वो एजुकेटिव ब्लॉग है बच्चों के लिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगी कि आ, हर सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंस है। एक लाइन को 100 बार पढ़ो। और आपने देखा ही होगा कि वही बच्चे जो हैं, जो बहुत गरीब घर के हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता, वो बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स को जो है क्रैक कर पा रहे हैं। और ऐसा मन लगा करके पढ़ो कि वो डेली लाइफ में भी आपके काम आए। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैं बायो की भी टॉपर रही हूँ अप टू बीएससी। तो मेरे बायो सब्जेक्ट का बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, वो मैं ये बताना चाहूँगी। ठीक है, मैंने बायो में टॉप किया, मेरे को शील्ड मिली, सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद बच्चों मेरे को सीलिक्स अप्रूव था, मीन्स बीट एलर्जी बचपन से ही था। और क्यों था ये मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी कि मैं जब भी बीट प्रोडक्ट ले लेती थी तो मेरे को सांस चढ़ता था। अब डॉक्टर्स ने जो है उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस डायग्नोज किया और मेरे को एबल एंटी एलर्जेंट पे डाल दिया। तो आपको पता है एंटी एलर्जेंट जो वो तो इम्यून सिस्टम को और डाउन कर देते हैं। ठीक है, फिर मैंने अ, कुछ स्टडी किया और खुद मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गई और उनको बताया कि मेरे को डिओडिनम में अल्सर है। क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज था कि मेरे को जो दर्द थी वो खाना खाने के बाद सप्रेस हो जाती थी। तो मेरे को इतना पता लग गया, अपने सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस था। मैंने नेट से ही पढ़ा कि डिओडिनम के जो अल्सर्स होते हैं वो खाना खाने के बाद उनकी पेन जो है वो सप्रेस हो जाती है। और ये नॉन कैंसरस होते हैं, मेलेग्नेंट नहीं होते। और जो पेप्टिक जो स्टमक में होते हैं अल्सर्स, वो कैंसरस होते हैं। तो मैं डॉक्टर्स को बोला, मैंने एंडोस्कोपी करवाई और जो मेरी डॉक्टर्स ने सोचा कि ये ऐसे ही बोल रही है, तो डॉक्टर ने भी बोला कि देखो जी, पेशेंट भी डॉक्टर बनने लगे ऑब्वियसली। पर वो थोड़ा मेरे से कन्विंस हुए जब मैंने अपने बारे में सारा बताया कि डॉक्टर साहब मेरे को मेडिकल सब्जेक्ट के लिए बहुत भूख है, बहुत इंटरेस्ट है। तो उन्होंने एंडोस्कोपी की। जब मेरी एंडोस्कोपी हो रही तो मैंने इशारों में किया कि बायोप्सी भी कर लेना, बिकॉज कोई भी जख्म होता है वो कैंसरस भी हो सकता है। तो उन्होंने बायोप्सी की तो उसमें लिम्फोसाइट्स बड़े हुए आए और बाकी डिओडिनम में अल्सर्स थे। तो डॉक्टर भी मान गए। फिर बायोप्सी पे, अब डॉक्टर अगर अपना कोई हो तो ध्यान देता है। तो मैं इंक्रीज लिम्फोसाइट्स के पीछे पड़ गई कि क्यों है, और कुछ और था, मैं भूल चुकी हूँ, बहुत पुरानी बात है 2013 की। तो मैं सारा ये करते करते मेरे को लगा कि मेरे को किसी चीज़ की एलर्जी है। तो लकली मैंने टीटीजी करवाया, अपना टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, और उससे डिक्लेयर हो गया कि मैं बीट एलर्जी थी। विलाई मेरे ब्लंट हो गए थे। जो विलाई जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, वो ब्लंट हो चुके थे। सरफेस एरिया जो था वो डिक्रीज हो चुका था। तो जितना डाइजेस्टेड फूड जितना एब्जॉर्ब होना चाहिए वो मेरी बॉडी को नहीं लग रहा था। तो मीन्स कि मैंने सेल्फ डायग्नोज किया 2013 में। नहीं तो मेरे बिलाई सारे क्या हो जाने थे, वीट एलर्जी से ब्लंट खत्म हो जाने थे। और ख़त्म होने के बाद मेरे को फूड जो था, जो मेरा अपना नॉलेज है, डॉक्टर्स भी सहमत होंगे, वो मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं करना था। और मेरी बॉडी में फिर इंट्रावेनस जो है विटामिन, जो भी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो थ्रू इंट्रावेनस ड्रिप से जो थे वो बॉडी को देने पड़ रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब कि सब्जेक्ट को पढ़ो, एक लाइन को 100 बार पीछे पढ़ जाओ। कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन की मैं टॉपर रही हूँ। लंबा हो रहा है वीडियो, इसी के साथ बंद करूँगी। आप बोलोगे मैडम जो है वो मोस्टली जो वीडियो बनाती हैं ब्लॉग्स
वो डिम लाइट में बनाती हैं। मेरे को कैटरेक्ट है तो मेरे को आंखों में लाइट चुभती है, तो डेट्स वाई मैं हमेशा 0 पावर के बल्ब में ही ब्लॉग बनाना पसंद करती हूँ।